अरे हमें ट्विटर की बात करनी चाहिए। जैक डॉर्सी बाहर हैं और आप सोचिए कि एप्पल हो, टिम कुक्स, आप मार्क ज़करबर्ग देखिए कैसे जिनका पूरा जो बनाते हैं किसी प्रोडक्ट को, कैसे फिर मार्केट फोर्सेस और बाकी लोग टेक ओवर करते हैं कि वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट इन ट्विटर्स जर्नी ऑल्सो। बट खुशी की बात यह है कि पराग इज एन इंडियन एंड पराग इज टेकिंग ओवर, तो वो सीईओ बन रहे हैं। इससे बड़ी खुशी हुई सुबह सुबह आज। अच्छा, हुआ क्या था? जैक ने क्यों छोड़ा? जैक ने क्यों छोड़ा में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बोर्ड का प्रेशर था जैसा कि बताया जा रहा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैक बहुत सारे कंट्रोवर्सीज में भी फंसते रहे और जैक की लेफ्ट वाली आइडियोलॉजी थोड़ी थी जिस पे उनको घेरा जाता था बार बार, लेकिन ऐसा आरोप लगता था कि उनकी आइडियोलॉजी लेफ्ट है, ये कहना बेहतर होगा। बट हर एक की अपनी थिंकिंग होती है और वो कुछ मुद्दों पर एक्सप्रेसिव थे। अगर आपको याद हो तो कई जगहों पर उनको इंडिया में भी जब आए थे कुछ महिलाओं के साथ था तो कुछ उन्होंने पोस्टर वोस्टर पकड़ा हुआ था जिसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इस तरह का कुछ ना कुछ बवाल चलता ही रहा उनके साथ। बट खुशी की बात ये है कि आप गूगल देख लो, आप ये बड़े बड़े जो ओह it's so amazing that and he's from IIT Bombay ना, 37 only. IIT Bombay, yeah. 37 साल जहाँ तक हमारा ख्याल है। कमाल है। हाँ, 45 साल। अच्छा 45 but even 45 is a young age and which is great. अब वो कॉन्सेप्ट ऐसे भी खत्म हो चुका है। अब वो कॉन्सेप्ट एज का खत्म हो चुका है। all these people, all these CEOs are usually between 35 40 to 45. यूथ ने तो कमाल किया है इन लोगों ने। So that is very interesting. छोटा सा ट्विटर से हम सवाल पूछ लें कि जैक फाउंडर थे ना अंजना जी? हाँ। बहुत वक्त नहीं हुआ, तो ये कैसे होता है? ये हमारे जो साथी इस वक्त हमें देख रहे होंगे, हमारे युवा, उन लोगों को भी मतलब आप ये पूछना मोटिवेशन है कि एक अचानक से ट्रांसफर, मतलब जैसे कभी कोई फाउंडर होता है तो या तो वो अपने ही किसी को देता चला जाता है, ऐसा कुछ ना? हाँ, मतलब इसमें भी ऐसा नहीं कि किसी नए शख्स को आप पूरी भागदौड़ आप फाउंडर होने के बावजूद दे दीजिए। ये कैसे होता है? ये होता ऐसा है कि शेयर्स हो जाते हैं ना। अच्छा। आपके शेयर्स बिकते हैं और एक बार शेयर्स होते हैं। टिम कुक के साथ तो यही हुआ था एप्पल में। आप देखिए कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं बट उसमें पैसा किसने लगाया, बहुत सारे लोग होते हैं ना। माइंड आपका हो सकता है बट एप्पल कंपनी में आप टिम कुक के, मैं तो कई बार जब अकेली होती हूँ तो उसके बहुत सारे इनके इंस्पिरेशनल वीडियोस हैं, वो सुनती हूँ। व्हेन ही टॉक्स अबाउट हाउ ही वाज मूव्ड आउट ऑफ हिज ओन कंपनी एंड देन ही मेड अ कम बैक। वो होता है जब बोर्ड टेक ओवर करता है और सबके स्टेक्स अलग अलग होते हैं, शेयर्स बढ़ जाते हैं, फिर आप एक वॉइस रहते हो, तो फिर कई बार बोर्ड का प्रेशर होता है कि मोर देन हेल्पिंग अस यू आर डैमेजिंग अस इन दिस वे, ये वो करके आपको आउस्ट करने के कई तरीके होते हैं। वो हुआ है, वो सबने फेस किया। मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक के साथ फेस किया है, वो टिम कुक ने एप्पल के साथ। बट यूएस वगैरह में वही है कि कोई भी कंपनी किसी एक व्यक्ति या उसकी फैमिली की वो पॉकेट में नहीं रहती है। इट इज यूजुअली वंस इट बिकम्स अ ह्यूज जायंट लाइक दिस, इट्स टेकन ओवर बाय अ बोर्ड एंड सो मेनी पीपल डिसाइड। क्योंकि एक आदमी जब कोई इंस्टीट्यूट बहुत पावरफुल होने लगता है तो एक आदमी के विम्स एंड फैंसीज पे वो नहीं चल सकता है। There has to be a board of people who are going to guide it and who are going to take it forward. अब सही, अब जैसे स्टार्टअप्स भी आजकल जो हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जो आइडियाज होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके कोई आइडिया है, कोई आप पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उनका तो स्टार्टिंग से होता है कि मान लीजिए 70% मेरा शेयर, रेस्ट आपका, और जब कंपनी जैसे अच्छे से डेवलप करने लगती है तो वो ही उसका मालिक हो जाता है। आपका आइडिया गया वहाँ पर,